तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था कि फैमिली का नया लीडर तो अब मैं बन के रहूंगा। और इधर नौकरानी रोने धोने लग जाती है, कहती है कि मैंने सारा सच्चाई बता दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो मजबूर किया गया था, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, टेंशन ना लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो वो खुश हो जाती है, चलो मुझे नहीं मारेंगे। लेकिन अगले सेकंड ही हमारा मेन कैरेक्टर उसकी गर्दन उड़ाकर जान निकाल लेता है और कहता है, झूठ बोला था मैंने, मेरे साथ गद्दारी करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, मरोगे सालो, सबके सब मरोगे। फाइनली फिर हमारा मेन कैरेक्टर शहर में लौट आता है, अपने घर में लौट आता है। तो ये थी उसकी सौतेली माँ, तीन सौतेली माँ है ना, तो ये सेकंड वाली है जिसके लिए नौकरानी काम करती थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, ये बड़ी कुत्ती औरत है, शादी करने के बाद ही थोड़ी औकात में आई है, उन्हें शादी से पहले तो इसकी औकात भी नहीं था। हेलो हेलो मैडम जी, कैसी हो? आपसे मिलके अच्छा लगा। तो वो भी चौंक जाती है कि एक सेकेंड, ये कुत्ता जिंदा है? अरे मेरी नौकरानी, मैंने भेजा तो था इसको मरवाने के लिए, जिंदा कैसे बच गया? तो पूछ लेती है, साले मेरी नौकरानी, आई मीन तेरी नौकरानी को क्या हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता, वो अरे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैंने मजाक मजाक में एक थप्पड़ मारा, एक ही थप्पड़ में मर गई, वैसे भी की फ़र्क पैंदा है, कमज़ोर नौकरानी थी, आप मुझे 2-3 नौकरानियाँ और गिफ्ट कर देना। वो भी डाउट में आ जाती, व्हाट, यानी मेरी नौकरानी मर गई और मैंने गुंडे लोग लगाए थे इसको मारने के लिए, उनका क्या हुआ? शिट यार, नौकरानी जिंदा होती तो मैं पूछ लेती। और न जाने क्यों ये लौंडा मुझे पहले जैसा चोमू नहीं लग रहा, ऐसा लगता है स्मार्ट बन चुका है। चलो कोई ना, जाओ अंदर, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। तो जैसे अंदर आता पापा, महाराज फैमिली का लीडर सीट पे बैठा हुआ था, वो भी कहता, मेरे बेटे तू आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी बताता कि मेरा पापा भले एक नंबर का कुत्ता और हरामी आदमी है, लेकिन मेरे बाप में टैलेंट बहुत है। जवानी के दिनों में हमारी फैमिली एक छोटी सी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन आज जब तक ये बड़े हो गए, इन्होंने छोटी फैमिली को वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली बना दिया। बाप भी का ताजा, मेरे बेटे बैठ जा यहाँ पर, क्या ना मेरे 4 बच्चे यहाँ पर हैं और सबको फैमिली का लीडर यहाँ पे बनना है, लेकिन मैं किसी एक को बना सकता हूँ। तो सुनो सुनो, मैं वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लूंगा, तो मेरे बदले फैमिली को संभालने वाला कोई और चाहिए, और आज मुझे वही डिसाइड करना है। तो सबसे बड़ी बीबी जो बड़े बेटे की माँ है, वो भी कहती है, डिसाइड करना है? क्या डिसाइड करना है? अरे मेरा बेटा आपका सबसे बड़ा बेटा है, तो उसी को फैमिली का लीडर बना दो। तो सेकंड सौतेली माँ कहती है कि अरे यार, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो घर बार को अच्छे से देखता है, तो मेरे बेटे को चूज कर लो। थर्ड बीबी कहती है कि वेल मैं क्या बोलूं, पति देव आपको जो सही लगता है आप वो यहाँ पे चूज कर लो। तो वो भी कहता, चुप करो यार, मैं अपने सारे बेटे को अपने परिवार का, अपने बिजनेस का एक एक हिस्सा दूंगा और 1 साल का टाइम भी दूंगा। जो भी इन 1 साल के अंदर फैमिली के बिजनेस को बड़ा करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसी को मैं फैमिली का लीडर बनाऊंगा, नहीं करेगा तो वो उसको नहीं मौका मिलेगा। सबको मंजूर है कि नहीं? तो सब लोग शांति यहाँ पे थे, लेकिन बाप भी कहता है मंजूर है कि नहीं, वो लोग भी कहते हैं या ये मंजूर है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देखता है, उसके दिमाग में आता है ओके ठीक है, तो वो पापा ने ऐसा ऐसा काम दे दिया है, तो ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ और लीडर भी बन सकता हूँ। लेकिन मैं पहले आपको एक एक करके अपने फैमिली के बारे में बताता हूँ। ये जो सबसे बड़ी सौतेली माँ है, बड़ी चालाक औरत है, वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। इसका बेटा है तो टैलेंटेड, लेकिन इतना भी कुछ खासा टैलेंटेड नहीं है। और ये सेकंड वाली सबसे कुतिया साली, जिसने मुझे मरवाने की भी कोशिश की, आई डोंट लाइक हर। और ये थर्ड वाली देखने से भली प्यारी, भोले भाली, मासूम सी लगे, लेकिन बड़ी चालाक है भाई, बड़ी चालाक है। तो इसको कभी भी प्यार से मत लेना, वरना अपना दिमाग लगा के तुम्हारे प्यार का बैंड बजा डालेगी। और इनसे भी ज़्यादा अजीब है मेरा बाप। भाई मेरा बाप हमेशा कहता है कि नहीं यार, अब मैं किसी और को बना दूंगा, किसी और को बना दूंगा, किसी और को बना दूंगा, लेकिन बातों से या इरादों से कभी ऐसा लगता नहीं है। बड़ी वाली माँ कहती, चल बेटे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, जल्दी से बोल और हमारे साइड में आ जा, क्योंकि वैसे भी नाजायज़ औलादे, अनटैलेंटेड है, बेकार है, नुबड़ा है, ये तो फैमिली का लीडर बन ही नहीं सकता, हमारा नौकर ही बन सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, नहीं पापा मुझे मंजूर है और मैं भी इस कॉम्पिटिशन में आने को तैयार हूँ। अब ये सुनते ही किसी को विश्वास नहीं होता, वाट, इसकी औकात है क्या जो बाकी बच्चे लोग के साथ मिलकर कंपटीशन में आ जाए? बड़ा बेटा भी कहता हो, साले क्या बोले जा रहा है, तू हमारे साथ कंपटीशन करेगा? तू नाजायज औलाद, चुपचाप हमारे अंडर में आ जा, जैसा जैसा हम बोलेंगे तुझे वैसा वैसा करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, साले तू होता कौन है? मुझे लेटर मिला था, लेटर में मुझे क्लियर लिखा हुआ था कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ और इस कंपटीशन में मैं फैसला ले सकता हूँ, मुझे बस मेरे पापा ही मना कर सकते हैं। समझा कि ना समझा? वो भी कहता, तेरी तो, पापा भी कहता, चुप कर, सही बोला उसने, वो भी मेरा बेटा है, उसके साथ अन्याय नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ठीक है ठीक है, बाय द वे आपको मुझे भी थोड़ा बहुत बिजनेस देना चाहिए, आपने बाकी बेटे लोग को दिया, आपने बस मुझे खदान दिया, खदान बहुत ही कम है, उससे काम नहीं चलेगा।
बाप भी कहता है एक सेकंड, मेरा ये नालायक बेटा आज बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे किए जा रहा है, बाकी को विश्वास नहीं होता कि हाँ यार ये वाकई में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। तभी नौकर वो अचानक से बोल देता है कि साले तू जैसा नाजायज बेटा है ना, तुझे जितना काम मिल गया उतना ही सही है, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। हमारा मेंकट्टा भी कहता अच्छा नौकर जी जरा आप आगे आ जाइए। वो भी कहता बोलना बेटे क्या हुआ, आगे मुझे क्यों बुला रहा है, वहाँ से मुझे सुनाई दे रहा था। तो जैसे वो और आगे आता है, हमारा मेन कैरेक्टर इतना जोर से मारता है, इतना जोर से मारता है कि साले की मरने वाली हालत हो जाती है, और तो भी नहीं रुकता, पीठ पे भी 2-3 लात मुक्के मार देता है। उधर माँ और भाइयों को तो विश्वास ही नहीं होता ये क्या हो गया। वो सेकंड वाली माँ देखती है कि अरे यार ये क्या आदमी है, दरिंदे जैसा बर्ताव कर रहा है। बाप भी कहता हो मेरे बेटे रुक जा, क्या हो गया तुझे, मेरे सामने नौकर लोग को क्यों मार रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं क्यों ना मारूं, नौकर है नौकर, आप बोल रहे थे मैं बोल रहा था, लेकिन इस नौकर की औकात कैसे हो गई बीच में बोलने की। नौकर को अपनी औकात मालूम रहनी चाहिए, अगली बार से जो भी बोलेगा ना उसकी तो मैं जान निकाल लूंगा, इसकी जान नहीं निकाला अभी तक। बाप भी देखता हाँ मेरे बेटे ने सही बोला, नौकर लोग की औकात नहीं होनी चाहिए बीच में बोलने की, साला हमारे बीच में बोल रहा था। ओके ठीक है उसको लेके जाओ इलाज करवाओ। रही बात तुम्हारा, तो हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है ना वो भी तुम्हारे अंडर में आ गया, अच्छे से देख लो 1 साल के अंदर तुमने उसको इम्प्रूव कर दिया तो फैमिली के नए लीडर बन सकते हो। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता वाह यार शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन और 2-4 काम मिल जाता तो मज़ा आ जाता। बाप भी लाइक करे इस बेटे को सर पे बैठाया तो ये तो सर पे बैठ के यहाँ पे मूत रहा है। बड़ी वाली माँ भी कहती है अरे लेकिन इसने अभी सरेआम गुंडागर्दी की है और आप ऐसे इसको जाने दे दोगे। वो भी कहता हूँ गुंडागर्दी कर दी तो साले उस नौकर की गलती है, नौकर बीच में बोलता काहे को है, और उसको जान से नहीं मारे, उसका इलाज हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, तू ज़्यादा टेंशन ना ले। वो टेंशन इसलिए ले रही थी क्योंकि वो नौकर उसके फैमिली का नौकर था, शादी में दहेज में लेकर आई थी नौकर को। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है शुक्रिया पापा। साला इनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं नल्ला हूँ मैं नुबड़ा हूँ, जब मेरी पूरी बारी आने दो सबकी ऐसी धजिया उड़ाऊंगा, ऐसी धजिया उड़ाऊंगा कि ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं पाएंगे। बाप भी कहता ओके ठीक है मैटर क्लियर हो गया, जाओ अपना काम करो 1 साल बाद मिलेंगे। और सेकंड वाली माँ के दिमाग में था कि साला ये कुत्ता पहले जैसा नहीं है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, देख लूँगा। वो अपने घर पे आती है तो उसका बेटा भी कहता मम्मी आपने बोला था कि आपने गुंडे लोग को पैसे दिए उसको मरवाने के लिए, तो भी ये जिंदा कैसे बच गया, और आपकी नौकरानी किधर है। वो भी कहती है अरे वही तो प्रॉब्लम है, नौकरानी अचानक से मर गई, गुंडे लोग के बारे में कुछ पता भी नहीं चला। अरे टेंशन काहे को लेता मेरे बेटे, एक अटैक से बच गया, लेकिन तू ही है जो हमारा नया लीडर बनेगा। वो नल्ला तुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। ये भी कहता लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया पापा ने उसको 2-3 नए बिजनेस दे दिया, अगर उसने ये फालतू बकवास नहीं किया रहता, अगर वो मर चुका रहता तो वो 2-3 बिजनेस मुझे मिल जाता। तो ये भी कहती है अरे मेरे बेटे पहली बार मरने से बच गया, लेकिन दूसरी बार मरने से कैसे बचेगा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ उसको बिजनेस मिला है ना उस बिजनेस के एरिया में मेरे बंदे लोग काम करते हैं, और मेरे बंदे लोग कभी भी उसकी बात नहीं मानेंगे। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जिस हिसाब से ये औरत बर्ताव करती है ना, देखना सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर इसकी ही कह के लेगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।